नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, तो अंकिता जी हमारे साथ हैं। आपका सवाल वो पूछेंगी और मैं जवाब दूँगा। नमस्कार अंकिता। नमस्ते सर। सर, अगर हम निफ्टी 50 का रिटर्न देखें तो 2014 से लेके अभी अप्रैल 2026 तक उसका 190% रिटर्न रहा है एज कंपेयर्ड इन रुपीस। या बट पर टेक अगर हम वही डॉलर में देखें तो वो तो बिल्कुल ही लॉस में चला गया है। या 90 तो इससे सर इसी मतलब क्या डॉलर में क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं तो इतना हमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो क्या इसी वजह से जो एफआईआर्स हैं उन्होंने अपना जो सारा भी हमें कंसल्ट पैसा करता निकाल है ना, लिया है? हमारे पास 40,000 लोग हमें कंसल्ट करते हैं साउथ इंडिया में। मैंने सबको यही एडवाइस दिया है, तो आपको पता है कि हमने क्या बोला है कि अपना 50% सेविंग्स गोल्ड में रखो। तो उस समय गोल्ड 4,000 में था। अब जाके करेक्ट। वह 16,000 में हो गया, राइट? तो बच गया, साला बच गया। $1,000 से $4,000 हो गया, 4 गुना डॉलर में ही हो गया, बच गया। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि जो बल्क अमाउंट है आप बॉन्ड में डालो, हर महीने 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, उस करेक्ट। इंटरेस्ट को स्टॉक में डालो। और तीसरी चीज़ ये बोला था कि अगर आपके पास इन सब चीज़ के बावजूद आपके पास 50,000 का पैसा है, आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करो। हमने 3 साल से तमिल चैनल में बोल रहा था कि आप जापानीज़ स्टॉक में इन्वेस्ट करो। हिंदी चैनल अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश और तमिल में बोल रहा था कि आप इसे ₹50,000 अ मंथ आप यूएस स्टॉक्स में डाल दो। तो उस समय ओके। रुपया 70 में था, जब मैंने पहले बोला रुपया ₹70 में था। मेरा कैलकुलेशन था आज 100 हो गया, आपका प्रॉफ़िट का प्रॉफ़िट भी डॉलर में मिलता और ये 30% एक्स्ट्रा मिलता। हमने उस समय पहले 2-3 स्टॉक्स में हमने कहा था कि बाढ़ का हम दुबई में थे, आप भी थे उस समय। हमने ऑफ़िस से नीचे आया था, दुबई ऑफ़िस से नीचे आया था। हमारे साथ था अनीश, आप, मैं, राम बैठे थे। बार्ड नाम का एक गूगल का एआई फेलियर आ गया। गलत जवाब दे रहा था एआई के लिए करेक्ट। और गूगल को $90 तक नीचे आ गया स्टॉक। तो राम को बोला आप गूगल खरीदो उस दिन। उस दिन हमने गूगल कंसिडर किया था। वही गूगल आज $90 से लेके $360 तक पहुंच गया। सो 4 गुना प्रॉफिट मिल गया हमें गूगल में। और ये भी सोचो 90 इंटू 70 हमने इन्वेस्ट किया होगा। सो 7 9 सर 72 ₹7,200 हमने एक स्टॉक में खर्च किया। अगर वो 90 में भी होता, इवन इफ प्राइस इज एट 90, आज 10,000 मिल जाता हमें, मिल जाता। करेक्ट। राइट? लेकिन आज वो $360 में है। सो 360 इंटू 100, सो आपको 36,000 मिल गया। तो सर क्या अभी भी लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में यूएस मार्केट या यूएस कौन से मार्केट में मार्केट को भी कंसिडर करना चाहिए? अगर आपके पास बॉन्ड में पैसा डालने के बाद अगर आपके पास पैसा है तो आप जापानीज और यूएस स्टॉक कंसिडर करें। हमें संपर्क करें ईमेल से, हम हमको मदद करेंगे। अब सारी ईमेल का जवाब मिल रहा होगा, तो आप ईमेल यस। में संपर्क करें तो जल्दी जवाब मिल जाएगा। सर जैसे अभी हम गोल्ड की बात कर रहे थे कि हमें गोल्ड रखना चाहिए ताकि आने वाले सालों में अगर हमें प्रॉब्लम आए तो उससे हम लोन ले सकते हैं। यस। सर अभी हम देख रहे हैं कि आई थिंक गोल्ड लोन 50% बढ़ गए हैं। लोगों ने 50% ज़्यादा गोल्ड के बदले लोन लेना शुरू कर दिया है। तो क्या ये दबाव की वजह से लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या आज लोअर लेवल नौकरी चल रहा है। लिक्विडिटी करना चाहते नहीं, हैं? नॉट लिक्विडिटी नहीं, प्रॉब्लम है। आप जैसा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो जो स्विगी और ज़ोमैटो में डिलीवर करता है, ब्लिंकिट में डिलीवर करता है, वो मद्रास से जो 30-40 किलोमीटर की गाँव में और 100 किलोमीटर गाँव से आ रहा है, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, उनका हाल देख लो आप। उनको ट्रांज़ैक्शन कमीशन मिलता है। एक बार डिलीवर किया 10, 15, ₹20 मिल गया। हर दिन का और 300 अगर लेट हो गए तो शायद वो भी उनके सैलरी से कट जाता है अगर कट कोई जाता कस्टमर है। कंप्लेन करते तो।
राइट? कट जाता है। वो हुँ, अपने आप बाइक अपना खुद का बाइक लेके आता है डिलीवरी के लिए। आज से मिलकर आपने ₹4.5 पेट्रोल और डीज़ल का दाम बढ़ दिया। हर दिन वो 3 या 4 लीटर डाल रहा है, ₹15 उनका बढ़ गया। अगर मेरा इनकम पर डे 300-400 है, आपने ₹15 बढ़ा दिया, मेरा टोटल पेट्रोल और डीज़ल एक्सपेंस 4% इंक्रीज़ हो गया। बढ़ गया। हुँ, मैं घर छोड़ के काम कर रहा हूँ, एक सिंगल रूम में रहता हूँ मैं, हुँ, राइट? मैं खाना बाहर खाता हूँ। तो करेक्ट, आपने सिलेंडर का दाम कमर्शियल सिलेंडर का दाम 6,000 तक हो गया ब्लैक में, क्योंकि छोटे-छोटे दुकानों में जीएसटी नहीं है, तो आप कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक मार्केट में खरीदते हो, 600 हो गया, 6,000 हो करेक्ट, गया। सो उसका खाना का दाम 10-20% बढ़ गया। मेरा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मेरा खाने का दाम बढ़ गया, मेरा इनकम नीचे आ गया। सो घर छोड़ के घर वापस जा रहे हैं। सो रियल बॉटम ऑफ द और जो छोटे-छोटे दुकान रखते हैं, वो अपने सोने को गिरवी रखकर सिलेंडर खरीद रहे हैं। करेक्ट। सो ये मैन मेड डिज़ास्टर है। एंड जिसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत पेनफुल है। सॉल्यूशन एक ही है, अगर आप पिछले 3 साल से अपने फ्रेंड्स के लिए आपने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम रखा है कि ए1 और ए2 जो हैं, बहुत हज़ारों करोड़ में कर्ज़ लेके हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा 9% तक। क्यों 9%? भारत का जो डोमेस्टिक बॉन्ड रेट है, वो साढ़े 7.1% से 7.1% से 7.3% तक है। अमेरिका का बॉन्ड रेट 4.5% है और हेजिंग कॉस्ट 3.5% है। सो रुपये के अगेंस्ट हेज कर सकते हो। सो 4.5 प्लस 3.5 8%। सो अगर एफआईआई भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको हाँ, कॉस्ट इटसेल्फ इज 8%, तो उसको 1% का मुनाफा चाहिए। तो अगर आप 9% नहीं करोगे, करोगे तो ही होगा। कोई नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन कब सॉल्यूशन आएगा मुझे पता नहीं। तो सर ये जो अगर हम देखें जो लोग गोल्ड लोन्स ले रहे हैं, तो क्या बैंक्स और एनबीएफसीज़ अब और सब लोन्स रिटेल लोन्स की बजाय अब सिर्फ क्या गोल्ड लोन्स पे ही ध्यान देंगे? हमने पिछले 10 साल से 12 साल से मनप्पुरम और मुथूट को कंसीडर किया है, अभी भी कंसीडर कर रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक को कंसीडर किया था। कर्नाटका बैंक को ₹35 में कंसीडर किया था, वो 264 तक पहुँच गया, क्योंकि ये सब रिटेल लोन देते हैं, सब छोटे-छोटे बैंक्स हैं। ये संकट आ रहा है हमको 3 साल से पता है, हमारा स्ट्रैटेजी यही में था। तो सर इस ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि लोग रिटेल लोन से ज़्यादा गोल्ड लोन्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? बैंक्स को, एनबीएफसीज़ को या जो लोग गोल्ड लोन्स देते हैं, इससे किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो? आपको ये पता होना चाहिए कि अनइक्वल सोसाइटी में जो भी होता है फ़ायदा अमीर आदमी को होता है। मुथूट और मनप्पुरम का ओनर मेरे लोग जैसे अमीर ही शेयर होल्डर्स हैं। मेरे गोल्ड बैंक में पड़ा है, मुझे ₹1000 मिल गया है। जो छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनका गोल्ड लेके प्लेज करके मैं इंटरेस्ट खा रहा हूँ। करेक्ट, मनप्पुरम और मुथूट में मैं इंटरेस्ट खा रहा हूँ। इंटरेस्ट कौन दे रहा है? लोअर मिडिल क्लास आदमी दे रहा है। 1 साल में अगर थिंग्स इम्प्रूव नहीं होगा, उसका गोल्ड ऑक्शन में आएगा। उसको हम जी साहब एक अच्छा नाम देंगे, रिसाइक्ल्ड गोल्ड। रिसाइकिल, गोल्ड को ऑक्शन में देंगे ना, सो करेक्ट, ऑक्शन गोल्ड नहीं बोलेंगे, रिसाइक्ल्ड गोल्ड। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो गोल्ड नाइस वन, बेचेगा, वो रिसाइक्ल्ड गोल्ड हो जाएगा। वो रिसाइक्ल्ड गोल्ड किसके पास आएगा? मेरे पास ही आएगा। सो मेरे पास सोना और बढ़ेगा, ब्याज का ब्याज भी मिलेगा और करेक्ट। जो मनप्पुरम और मुथूट का स्टॉक का दाम भी ऊपर जाएगा। सो अमीर का फ़ायदा ही फ़ायदा और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का नुकसान ही नुकसान। यही स्ट्रैटेजी चल रही है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। सर अगले हफ्ते के लिए कुछ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? आप ऐसा करें कि मार्केट जब नीचे आती है, तो आप फार्मा, जिसमें मैं डॉक्टर रेड्डी, नैटको फार्मा और ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ के बारे में अक्सर बात करता हूँ।
जब बैंक्स करप्ट होती है, छोटी लेवल में बैंक्स को कंसिडर करें। अगर आपको कोई संदेह है तो नीचे दिए गए ईमेल में संपर्क करके हमारा टीम आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, डिटेलली हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास ये चैनल को भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।